हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि कल ही महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने काफी बच्चों के जो प्रैक्टिकल लिए जाएंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो बेसिकली बीएड के बच्चों का, बैचलर ऑफ एजुकेशन के बच्चों का बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल का शेड्यूल जारी किया है कि 19 जुलाई से पहले पहले आपको हर हाल में, चाहे बीए में है बच्चा, बीकॉम में है, एमए में, किसी का भी कोई रेगुलर कोर्स अगर कर रहे हैं तो उनके 19 जुलाई से पहले सभी बच्चों के या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिकल कराने होंगे। तो हम लोग अक्सर बात करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन की, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर गाइस सेकंड ईयर में। तो ये वाला जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि दोनों ईयर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको कैसे देने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस हिसाब से ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल आपको देना है। जो दिल्ली के बच्चे हैं या फिर आउटर साइड के स्टूडेंट हैं उनको कैसे अपना प्रैक्टिकल ऑनलाइन देना है, या एग्जामिनर कैसे आपके प्रैक्टिकल आपसे पूछेगा, इन सब के सवाल आपके इस वीडियो में छुपे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है गाइज इस वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखना ताकि पूरी इंफॉर्मेशन और कंप्लीट नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए गाइज हम लोग चलते अपने स्क्रीन पर। तो गाइज देखिए, पहले बीएड फर्स्ट ईयर की मैं आपसे बात करूंगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर बेसिकली 4 प्रैक्टिकल हैं आपके जो 50-50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। उन प्रैक्टिकल के नाम मैं आपको बताऊंगा, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे जवाब देना है वो है। सबसे पहले गाइज आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो आप देख लीजिए, पहला आपका प्रैक्टिकल कौन सा है। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल है आपका रीडिंग रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो गाइज ये वाला आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। ये वाला कौन सा, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो इसके अंदर बेसिकली जो एग्जामिनर है आपसे वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। सवाल आपसे क्या पूछेगा कि भाई रीडिंग की जो हैबिट्स है या बच्चों को रीडिंग पावर कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है स्कूल में रीडिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना, या फिर रीडिंग और रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट का जो मतलब है बच्चों की हैंडराइटिंग, नोटबुक, ये सब चीजों को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो क्या क्या स्ट्रेटेजी है वो आप बताइए। तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत गूगल पे भी आप पढ़ लीजिए कि भाई ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है गाइज। तो दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल है बीएड फर्स्ट ईयर का वो है आपका ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, जिसको हिंदी में शिक्षा, कला और नाटक भी बोलते हैं। कौन सा है गाइज, ये सेकंड वाला है। तो ये भी आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है गाइज, बीएड फर्स्ट ईयर का। तो इसके अंदर भी पूछा जाएगा कि बच्चों को क्रिएटिव बनाने के लिए ड्रामा और आर्ट बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आर्ट के अंदर बच्चों को क्रिएटिविटी कैसे सिखाई जा सकती है, जो बच्चों की आर्ट एंड क्राफ्ट की जो क्लासेस होती है उसमें बच्चा कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ड्रामेटिकली बच्चों को एक अच्छा, मतलब जो एक अच्छा एक्टर बन सके या फिर एक अच्छा नाटक, मतलब इस प्रकार की जो चीजें होती हैं थिएटर से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं ड्रामा एंड आर्ट के अंदर आपसे एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन क्या गाइस आपसे पूछ सकता है। तो पहला जो आपका प्रैक्टिकल है, आपका जो मैंने बताया है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये 50 मार्क्स का हो गया है। सेकंड ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन, दैट इज आल्सो 50 नंबर का। तो टोटल ये 2 प्रैक्टिकल हैं और एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि भाई आगे आपकी जो प्रैक्टिकल है वो कौन से हैं बीएड फर्स्ट ईयर के। तो अगला है गाइज आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। इसको हम लोग क्या कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है कि भाई एमएस वर्ड के बारे में बताइए, एक्सेल में शॉर्टकट्स आपसे पूछ सकता है, एमएस वर्ड को शॉर्ट्स खोलने के लिए कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। तो जो एग्जामिनर आपका जूम ऐप के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू आपका प्रैक्टिकल लेगा तो वो आपको ऑनलाइन आपसे सारी चीजें पूछेगा। तो काफी बच्चों का, जो लोकल बच्चे हैं उनका कॉलेज में जाके भी प्रैक्टिकल हो रहा है, पर जो बाहर के बच्चे हैं वो अपने इन प्रैक्टिकल को ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहां पर आपको एग्जामिनर को क्या है, ये सारी चीज क्या क्लियर करनी है, किसके बारे में, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के बारे में, ठीक है गाइज। अगला जो आपका प्रैक्टिकल है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई अपने बारे में आप कुछ बताइए, बच्चों को अपने बारे में जानना क्यों जरूरी है, उनको लाइफ में क्या करना चाहिए,
अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में कैसे बच्चा गहन कर सकता है, यानी कि मेडिटेशन के बारे में बताइए, मन को हम लोग कैसे शांत कर सकते हैं योगा के थ्रू, या हमारा जो चित्त है अंदर मन उसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या है, एग्जामिनर कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन गाइज आपसे पूछ सकता है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से क्या है आपको अपने प्रैक्टिकल के जो आंसर्स है वो आप लोगों को देने हैं। तो गाइज अब हम लोग सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर की तो मैंने बात कर ली आपसे, अब जो सेकेंड ईयर में है बच्चे जो MDU से कर रहे हैं या चौधरी रणवीर सही से भी कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आप देख लीजिए क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके प्रैक्टिकल हैं गाइस वो आप देखेंगे, जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो 3 जो सब्जेक्ट हैं वो तो आप लोगों के कॉमन सब्जेक्ट हैं और 2 जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट इसमें सेकेंड ईयर में एज ए प्रैक्टिकल माने जाते हैं। किसी बच्चे ने स्किल ऑफ पेडागोगी किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिया है, हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, कुछ भी आप उसको अपनी बुक में जाके देखिए या आपने उसमें चेक कीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने कौन से टीचिंग सब्जेक्ट लिए थे, वही 2 सब्जेक्ट क्या है आपके प्रैक्टिकल होंगे। अब इसमें आप पूछोगे कि सर एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा। सबसे पहले जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देंगे उसमें एग्जामिनर आपका नाम, आपका फादर का नेम और कॉलेज का नेम आपसे पूछेगा, तो ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मान लो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, नाउन पूछ लेगा, प्रोनाउन पूछ लेगा, मैथ्स में आपको न्यूमेरिकल, लॉस एंड प्रॉफिट, इस प्रकार की चीज आपसे पूछ सकता है। तो जो आपने सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ा है उसको अच्छी तरह से मेमोराइज करो, उसके कुछ बुकलेट पे या कुछ पेज पे अपने क्वेश्चन बनाओ कि ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा स्कूल बेस्ड एक्टिविटी। भाई बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में ऐसी हम लोग क्या एक्टिविटी कराएं कि जिससे बच्चा एक्टिवेट रहे। तो जो तीसरा प्रैक्टिकल है गाइज आपका, वो आप इसमें देखो कि कौन सा तीसरा प्रैक्टिकल है। ये आप देखिए इसमें क्या है, CC पैटर्न भी आता है आपका, डेवलपमेंट लर्निंग है, रिपोर्टिंग है, ये सारे की सारी जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है ना आपकी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ CC, भाई CC पैटर्न क्या था, जो डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल है, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड हम लोग कैसे बना सकते हैं, इंटर्नशिप, इसके बारे में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। तो 3 प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के हैं और 4 प्रैक्टिकल आपके 3 प्रैक्टिकल तो आपके सेकेंड ईयर के हैं और 4 प्रैक्टिकल आपके फर्स्ट ईयर के हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रैक्टिकल का सेगमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जैसे काफी बच्चे जो प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल दिया गया है कि 19 जुलाई से पहले सभी बच्चों के प्रैक्टिकल कंप्लीट कराने, तो यहां पर मेरे बच्चों आपको डरना नहीं है। काफी बच्चे ये पूछेंगे सर क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे। बेटा सबसे पहले जूम ऐप या फिर गूगल मीट ऐप जो अपने मोबाइल में आप या लैपटॉप में डाउनलोड करो। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज के प्रिंसिपल से या उसके स्टाफ से आप बात करो कि हमारे प्रैक्टिकल का नंबर कब आएगा, क्योंकि बीएड के हरियाणा के अंदर नियर अबाउट 60,000 सीटें हैं और काफी 400-500 कॉलेज हरियाणा के अंदर है, तो हर कॉलेज के अंदर अलग अलग बच्चा पढ़ता है। तो जिस भी कॉलेज के थ्रू या जिस भी एजुकेटर या कंसल्टेंट के थ्रू आप लोगों ने एडमिशन लिया है उनसे आप संपर्क बना के रखना कि जी हमारे प्रैक्टिकल की बारी कब आएगी। तो वहां पर नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज आपको बोलना है। अब ये बोलेंगे सर हम लोगों को ज्यादा कुछ आता नहीं है प्रैक्टिकल में, हम लोग क्या करें। सबसे पहले तो अपने प्रैक्टिकल के नाम आपको याद होने चाहिए। जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, उसके लिए थोड़ा सा गूगल पे पढ़ें, क्योंकि गाइस आप लोगों की स्टडी है और आप लोगों को ही प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेंगे। तो कभी किसी के भरोसे नहीं रहना, ना अपने टीचर के भरोसे रहना, ना किसी और के भरोसे रहना। आपको स्वयं अपनी तैयारी करनी है और तैयारी कैसे करनी वो मैंने सारा स्टेज आपको बता दिया है, तो उसका थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप उसका जवाब अच्छी तरीके से दीजिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ भी आपसे पूछा अगर नहीं आता तो क्लियरली आप उनको बोल सकते हो सर उसका मुझे आंसर नहीं पता, आप कोई दूसरा क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। तो ऐसे करके जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना प्रैक्टिकल देंगे तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल की जो नॉलेज है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 200 नंबर का तो प्रैक्टिकल आपका फर्स्ट ईयर का होता है, 50-50 मार्क्स का 4 प्रैक्टिकल, और सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है गाइज आपका वो 250 नंबर का है। 200 नंबर का तो 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके हो गए, और जो 50 नंबर का जो आपका मैंने बताया है आपका CCE पैटर्न, जिसको हम लोग स्कूल बेस्ड एक्टिविटी भी बोलते हैं,
तो 50 नंबर का ये वाला आपका प्रैक्टिकल है। तो गाइज इन प्रैक्टिकल्स की नॉलेज को ध्यान से आप रखो, और जो भी यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने आपको शेड्यूल दिया है 19 जुलाई से पहले अपने कॉलेज से, अपने प्रिंसिपल से संपर्क करो कि हमारा प्रैक्टिकल कब है, और प्रैक्टिकल हर बच्चे को देना है, और कोशिश करना कि अच्छी बात आप एग्जामिनर को बता पाओ ताकि इंप्रेस होकर वो आप पे अच्छे नंबर लगा सके। ऐसे नहीं रहने कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसे कुछ कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं करनी है, सिर्फ जो आपसे पूछ रहा है उसके बारे में आप उसको बताओ। तो गाइज उम्मीद करूंगा कि जो वीडियो मैंने आपको बताया है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और अपने प्रैक्टिकल की तैयारी आप कर लीजिए, और जल्दी ही आप लोगों के एग्जाम भी होने वाले हैं जुलाई के अंदर। तो जो बच्चे एमडीयू से, चौधरी रणवीर सिंह से, कुरुक्षेत्र से, या हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से संपर्क करें कि हमारे प्रैक्टिकल का दिन कब आएगा और कब हमारा प्रैक्टिकल है। तो गाइज मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइज, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।